चौथी क्लास के बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं टीचर खुर्शीद। आज उर्दू का जो बाकी हिस्सा था मिट्टी का तेल सबक का, वो हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया ये मिट्टी का तेल किस तरह निकाला जाता है ज़मीन से, फिर उसके बाद उसकी सफाई की जाती है, बहुत सारे मरहलों से गुजरता है, उसकी बहुत सारी किस्म की आगे तेल बनाए जाते हैं। तो ये आपने पढ़ा, मुझे उम्मीद है आपने वो क्वेश्चंस भी किए होंगे और अल्फाज जो मैंने लिखाए थे मुश्किल, वो उनको भी याद किया होगा। तो आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 36 से। सफाई घरों में मुझे अच्छी तरह साफ किया जाता है, मेरा रंग खूब निखर जाता है, फिर मैं पेट्रोल कहलाता हूँ, जिससे तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, कारखाने और जहाज चलते हैं। तो जब ये ज़मीन से गंदा गाढ़ा है ना, बहुत गंदा होता है, जब ये ज़मीन से निकाला जाता है मशीनों के ज़रिए, पाइपों के ज़रिए, तो फिर ये सबसे पहले इसकी सफाई घरों में जब लाया जाता है तो सफाई करके इसका रंग जो होता है निखर जाता है। निखर जाना मतलब चमकना, निखर जाना हो गया चमकना। ठीक है। तो फिर ये जब खूब निखर जाता है तो सबसे पहले इसकी जो क्वालिटी बनती है, जो किस्म बनती है, वो पेट्रोल कहलाती है, जिसको आप देखते हो गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, जहाज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे बड़े बड़े कारखाने भी चलते हैं। जब पूरी तरह मेरी सफाई नहीं हो पाती तो मुझे लोग मिट्टी का तेल ही कहते हैं। जब पूरी तरह ये साफ नहीं होता तो उसकी वो हालत मिट्टी के तेल के नाम से ही जानी जाती है। तेल निकाले जाने के बाद मेरा जो मवाद बाकी रह जाता है, मवाद बचा कुचा जो सामान होता है, वो काफ़ी गाढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बहुत घना, मोटा। ठीक। उसको मतलब आदमी क्या करते हैं, उसको, मेरी उस शक्ल को ग्रीस कहा जाता है। ग्रीस का नाम आपने सुना ही होगा। ग्रीस वो गाड़ियों के पुर्जों को जब नरम करने के लिए लगाई जाती है, वो पेस्ट जैसा होता है, ठीक घी की तरह जैसे होता है, ऐसे नरम नरम होती है। तो ये आगे बता रहा है, ग्रीस मशीनों के कुल पुर्जों को चिकना रखने के काम आता है। चिकना, नरम रखने के लिए, वो अच्छी तरह से हरकत कर सकें, है ना उसको, मतलब वहाँ पे जो जंगाल वगैरह जो लग जाता है, जहाँ मिट्टी फंस जाती है, फिर वो अच्छी तरह से काम नहीं करते, फिर उसके अंदर वो ग्रीस दी जाती है ताकि वो उस पार्ट को नरम करे, उस हिस्से को नरम करे, वो अच्छी तरह से अपना काम करे। ठीक है। तो इसके बाद भी जो मवाद बाकी रहता है उसे तारकोल कहते हैं। ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता ये सफाई होते 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 ये चीज़ें बचती हैं, फिर लास्ट पे ग्रीस रह जाती है। उसके बाद एक और मवाद है जिसका नाम है तारकोल। तारकोल का नाम आप जानते ही होंगे। आप सड़कों पे घूमते हैं, नीचे सड़क बनी हुई होती है काली जैसी, उसको बजरी और रेत से मिला के जब उसको बिछाया जाता है तो हमारी सड़क तैयार की जाती है। ये भी एक मिट्टी के तेल की किस्म है। यानी जो लास्ट आखिर पे जो ये मवाद बचता रह जाता है वो भी बेकार नहीं जाता, उसको भी काम में लाया जाता है। तो हाँ, आगे आप जिन साफ सुथरी और पुख्ता सड़कों पर, पुख्ता हो गया मजबूत, पुख्ता हो गया मजबूत, सड़कों पर पैदल चलते हैं या गाड़ियों में सफर करते हैं, उन पर तारकोल बिछा होता है। तारकोल को रेत और बाजरी, आप जानते हैं रेत और बाजरी को के साथ मिलाकर सड़कों की तामीर के काम में लाया जाता है। यूं तो मेरे वजूद का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं होता। यानी जो मिट्टी का तेल जो है, जब ये उन चश्मों से निकाला जाता है, मिट्टी के तेल के कुओं से, वहाँ से जब ये कारखानों में लाया जाता है, फिर ये पाइप में इसको मशीनों के ज़रिए साफ़ किया जाता है, तो हर हर मरहले के बाद जब ये इसकी सफाई होती है तो इसकी हर क्वालिटी को इस्तेमाल में लाया जाता है। पेट्रोल है वो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, मिट्टी का तेल हमारे चूल्हों में इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारे कारखानों में इस्तेमाल होता है। डीजल होता है, ये उसकी और किस्म है। फिर उसके बाद ग्रीस आ जाती है, फिर उसके बाद तारकोल आ जाती है, फिर उसके बाद भी अगर कुछ मवाद बनता है तो हमें ये बताएगा कि उसको किस कहाँ इस्तेमाल। लैंप और लालटेन से जलकर अंधेरे घर को रोशन करता हूँ। लैंपों में, लालटेनों में इसको डाला जाता है, फिर अंधेरे में ये रोशनी देने के काम आता है। स्टोव भी मेरे दम से ही चलता है। तो आपने देखा होगा घर में हमारे स्टोव जो होते हैं बर्नर वाले, उसमें भी ये मिट्टी का तेल इस्तेमाल होता है। मेरे बच्चे खुच्चे मेल से
मोमबत्तियां बनाई जाती हैं। एक और इसकी जो मवाद बाकी रहता है तो उसके बाद ये क्या बनाई जाती हैं, लास्ट में मोमबत्तियां आपने देखी होंगी। तो उन इन्हीं बेशुमार फायदों की वजह से मुझे सयाल सोना भी कहा जाता है। सयाल, सयाल बोलते हैं बहता हुआ। सयाल किसे बोलते हैं, बहता हुआ। ठीक है, सियाल सोना हो गया बहता हुआ सोना, यानी बहुत कीमती चीज से कहा जाता है। तो बेटा आज इसके क्वेश्चंस हमारे का हम तो 2-3 क्वेश्चन करेंगे, तो आपने ये लिख लिया होगा। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि भाई मिट्टी का तेल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, किस तरह निकाला जाता है, कौन सी क्वालिटीज़ में हमें ये मिलता रहता है, फिर लास्ट पे जो बचता उसका मवाद बचता जाता है उससे क्या क्या चीज़ तैयार होती है। यानी शुरू से लेकर आखिर तक इसका कोई भी चीज़ इसकी बेकार जो निकाली जाती है वो बेकार नहीं जाती, वो इस्तेमाल में लाई जाती। तो पहले क्वेश्चन है मिट्टी का तेल कहाँ पाया जाता है। मैं खाली जवाब लिखाऊंगा, आपको क्वेश्चन लिख लेना है। ठीक, एक पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये पहले सवाल का जवाब है। मिट्टी का तेल कहाँ पाया जाता है। मैंने आपको बताया था मिट्टी का तेल जमीन के अंदर गहराई में पाया जाता है। ठीक, फिर वो पूछता है ये मिट्टी के तेल को जमीन से कैसे बाहर निकाला जाता है। इसका भी मैं जवाब लिखाऊंगा, क्वेश्चन आप घर में खुद लिखेंगे अपनी किताब से। ठीक, दूसरे क्वेश्चन का, दूसरे सवाल का जो जवाब है मिट्टी के तेल को जमीन से कैसे बाहर निकाला जाता है, आपको मैंने पढ़ाया, ये पढ़ा आपने, समझ आपको पूरी ध्यान होगा। तो इसको मशीनों के जरिए और पाइपों के जरिए निकाला जाता है। मिट्टी के तेल को जमीन से पाइपों के जरिए निकाला जाता है। तीसरा क्वेश्चन है पेट्रोल किस तरह तैयार किया जाता है। ये जो अभी हमने पढ़ा जवाब, मिट्टी के तेल को सफाई कारखानों में बिल्कुल साफ किया जाता है, जिससे इसका रंग निखर जाता है और वो पेट्रोल कहलाता है। पेट्रोल कहलाता। तो 3 क्वेश्चन हो गया आपको, ये आप घर में लिखेंगे। और जितना ये सफ़ा नंबर जो है, जो बाकी हिस्सा है जो आपने आज पढ़ा, पहला तो आपने लिखा होगा 36 से लेके तो ये एंड तक, ये आपको घर में अपनी फेवर कॉपी पे भी लिखना है। और इसके मुश्किल अल्फाज जो मैंने अभी लिखाए थे वो भी लिखने हैं। और उसके बाद ये तीनों सवाल को आप लिखोगे। सवाल जो होगा वो लाल कलम से लिखोगे, जवाब आप पेंसिल या वीडियो पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको फिर तैयारी करनी है। ये आपका T1 है, ये चल रहा है, आपकी लॉकडाउन इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो आपके फिर एग्ज़ाम्स हो गए। फिर आप ये नहीं कह सकते हमने पढ़ा नहीं है, ये आपको हम घर तक पहुंचाते हैं, आपको बताया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते भी रहते हैं हर दिन कॉल करके, सर कहाँ से पढ़ना है, क्या प्रॉब्लम है। ये आप सब मुझे पूछा करो, मुझे कॉल किया करो, या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो घर से उसी हमारा जो ग्रुप है उसमें मैसेज किया करो, तो आपको पूरी मदद की जाएगी। तो ये आप क्वेश्चन घर में करेंगे, उसके बाद इसके इनको याद भी करना है और अच्छी तरह से पढ़ना भी, अपनी कॉपीज मेंटेन करनी है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं इंशाल्लाह कल हमारी दूसरी क्लास होगी, इंशाल्लाह परसों इनको किया जाएगा। ओके, वस्सलाम।